स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज और उसके अंदर हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स की। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन है अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन नंबर फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन है, बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। बेसिकली यदि अपन बात करें तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है बिट बाय बिट पर वर्क करते हैं, यानी कि जो इनके वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि ये पर्टिकुलर जो भी वैल्यू होती है या जो भी कांस्टेंट होता है उसको ये बिट्स में कन्वर्ट करेगा, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एंड उसके बाद ये अपना जो भी ऑपरेशन जो भी हमने ऑपरेटर यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर्स डेफिनेशन ये बिट बाय बिट अपना काम शुरू करेगा। और इसके लिए जो ट्रूथ टेबल है यहाँ पर हमें वो दिखाई गई है। आप इस ट्रूथ टेबल में यदि आप देखेंगे, एक सेकेंड में सबसे पहले इसका मार्कर ले लेता हूँ। तो ट्रूथ टेबल में अगर आप देखेंगे तो पी और क्यू दो ऑपरेंड्स हैं। वहाँ पर दिया गया है कि जो पी और क्यू ऑपरेंड्स हैं इनके वैल्यूज या तो 0 है या 1 है, यानी कि हमने जैसा कि पहले बताया कि ये जो भी कांस्टेंट की वैल्यू या जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको ये 0 और 1 के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द सिंबल वो जो हम यूज़ करने जा रहे हैं दोनों ऑपरेंड्स के बीच में, उस सिंबल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अपना जो भी है रिजल्ट वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अब जो है बिटवाइज ऑपरेटर की अपन बात करें तो बिटवाइज ऑपरेटर आप देख सकते हैं, पहला सिंबल है एंड वाला, उसके बाद दूसरा है और, तीसरा है एक्सक्लूसिव और। ये तीन तीन जो ऑपरेटर्स हैं ये तीनों बिटवाइज कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इसके अलावा दो ऑपरेटर और हैं जो कि कहलाते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो आज हम इन्हीं के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस ट्रूथ टेबल को समझते हैं जिसमें बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और इनकी बात की गई है। अब जब आप देख रहे हैं कि P और Q दो ऑपरेंड्स हैं और यदि इन दोनों की वैल्यू 0 है तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंड जब दो इनपुट्स 0 होते हैं तो फाइनल रिजल्ट भी 0 होता है। फिर जब अपन P और Q में देखें तो Q की वैल्यू तो 1 है बट P की वैल्यू अभी भी 0 है। तो जैसा कि हमें पता है कि एंड की जो डेफिनेशन होती है उसमें ये होता है कि यदि एक वैल्यू दोनों ऑपरेंड में से कोई एक वैल्यू यदि 0 है तो फाइनल रिजल्ट 0 ही होगा। तो यहाँ पर भी 0 और 1 की वजह से रिजल्ट यहाँ पर 0 ही आएगा। फिर P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 1 है तो 1 और 1 पे आप देखेंगे कि P और Q यहाँ पर एंड लगाने से 1 हो गया। फिर P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 हो गई तो 1 और 0 पे आप देखेंगे P एंड Q यहाँ पर 0 हो गया। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर जो मेन है फोकस वो बिट्स में कन्वर्जन कर दिया गया है। अदरवाइज तो जो लॉजिक है वो जस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल एंड वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर लगाया गया है। सेम लॉजिकल एंड की तरह ये जो बिटवाइज एंड है ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये बिट्स पर काम कर रहा है। यदि अपन और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर पे आप देख रहे हैं कि पहली वैल्यू 0 है क्योंकि जब दोनों इनपुट्स 0 दिए हुए थे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट 0 होगा। अब 0 और 1 P और Q आप देख रहे हैं, P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट आपका 1 के बराबर है क्योंकि P और Q आपका 1 हो गया। और क्योंकि और की जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि यदि दो इनपुट्स में से एक इनपुट की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट आपका 1 ही होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि P और Q दोनों 1 1 है, तब जब ये दोनों 1 1 है तो P और Q आपको 1 रिटर्न कर रहा है। एंड जब P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 है तो उस केस में भी आप देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है वो आपको 1 दे रहा है। तो P और Q का जो ट्रुथ टेबल है वो हमने देखा कि जब दोनों इनपुट 0 थे तो 0 है, अदरवाइज ये 1 ही रिटर्न करेगा। फिर बात करते हैं P एक्सक्लूसिव और की, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब दोनों इनपुट 0 है तो रिजल्ट 0 के बराबर है। जब दोनों रिजल्ट 1 है तो रिजल्ट 0 के बराबर है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि जब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 1 है, चाहे वो आप देखेंगे सेकंड रो में Q की वैल्यू 1 है लेकिन P की वैल्यू 0 है, और जब आप लास्ट रो में देख रहे हैं तो P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब P और Q जो दो ऑपरेंड्स हैं, जो दो इनपुट्स हैं, यदि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है उस केस में जो एक्सक्लूसिव और है वो हमें रिटर्न करेगा 1। लेकिन जब दोनों की वैल्यू सेम है तो आप देख रहे हैं कि ये हमें रिटर्न करेगा 0।
तो इस तरीके से ये अपना जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो वर्क कर रहा है एंड ऑपरेटर के लिए, और ऑपरेटर के लिए, और एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर के लिए। फिर अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आप देखो ए की वैल्यू आपको 60 गिवन है और बी की वैल्यू यहाँ पर 13 गिवन है। अब इस ए और बी की वैल्यू को पहले इन्होंने बिट्स में कन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं कि ये 8 बिट फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जो ए का जो 60 है उसका बिट्स में कन्वर्जन है, और बी जो 13 है उसका भी बिट्स में कन्वर्जन है। अब जब हमने इन दोनों के ऊपर एंड ऑपरेटर लगाया तो आप देख सकते हैं कि वन बाय वन ये दोनों को बिट्स लेवल पर काम करते हुए इसने रिजल्ट प्रोवाइड किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट जब हम इसको शुरू करते हैं करना, तो जीरो और वन पहले पहले जो वैल्यूज है कंपेयर होने वाले, जीरो और वन को इन्होंने कंपेयर किया। अब ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू वन है। अब ए और बी दोनों के बीच में अगर अपन देखें तो एक वैल्यू जीरो है, और एंड ऑपरेटर के केस में जब दोनों में से एक वैल्यू जीरो होती है तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास जीरो होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है वो फर्स्ट रो के लिए जो है वो जीरो आ रहा है। फिर सेकंड रो में आप देख रहे, सेकंड कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरो है, और नीचे वाला जो बी है वो भी जीरो है। तो इसके लिए भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जीरो आ रहा है। अब थर्ड वाले में आप देखें यहाँ पर वन है और ऊपर नीचे वाला भी वन है, यानी कि जब दोनों वैल्यूज वन है तो आपका रिजल्ट वन होगा। तो इस तरीके से जब आप देख रहे हैं आगे वाला है ए वन ए और नीचे वाला बी भी वन है, तो इस केस में आप जो चौथी वाली जो आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट बन रही है वो वन बन रही है। इसके अलावा जो आगे वाला जो फोर 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 बिट का जो पैटर्न है, फोर बिट का जो ग्रुप है, वहाँ पर दोनों में से एक वैल्यू यहाँ पर जीरो है, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा जो फोर बिट का जो ये पेयर है जीरो के बराबर है। तो कह सकते हैं कि जब कभी भी बिटवाइज ऑपरेटर की वर्किंग के बारे में हम यदि डिस्कस करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके कन्वर्जन के बाद ही एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर या एक्सक्लूसिव और या जो कॉम्प्लीमेंट है वो हम लगा सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में आप देख रहे हो, इस एग्जांपल में एंड ऑपरेटर वाला मैंने आपको बता दिया, और ऑपरेटर वाला भी सेम ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेगा। ये एक्सक्लूसिव और का रिजल्ट दिखा रहा है जो हमने ए और बी पर हम यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ए यहाँ पर जस्ट एक इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है कि यदि ए की वैल्यू अगर आप देखें फर्स्ट वैल्यू जीरो है राइट टू लेफ्ट जाने पर, तो यहाँ पर वो वैल्यू आप देख सकते हैं जो ये जीरो है वो कन्वर्ट हो गया वन में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही होता है कि जिस भी वेरिएबल या ऑपरेंड के साथ ये ऑपरेटर लगाया गया है, यदि उसकी वैल्यू जीरो है तो ये उसको वन बना देगा, और यदि वन है तो उसको जीरो बना देगा। तो इस तरीके से ये बिटवाइज ऑपरेटर पर एक एग्जांपल था जिसमें बिटवाइज एंड और एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में एक कॉन्सेप्ट भी दिया गया है एक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ए एंड बी अगर आप देखें तो यहाँ पर 12 आ रहा है, और ये 12 कब आया, जब हमने इसको एंड ऑपरेटर लगाया। और ए की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने जो पिछला एग्जांपल था उसी से लिया है कि ए की वैल्यू 60 है एंड बी की वैल्यू यहाँ पर आपकी 13 है। तो जब हमने ए और बी दोनों को एंड ऑपरेटर के साथ ऑपरेट किया तो आप देख रहे हैं जो रिजल्ट आ रहा है वो 12 आ रहा है, और वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको पहले बिट्स में कन्वर्ट किया। बिट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये जो भी जीरो वन का जो भी इनका जो लॉजिक बन रहा है, जो भी इनकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो फाइनल रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं, मैंने सर्कल में आपको शो किया है, और उसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो 12 के बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ए और बी के लिए लगाया गया है। तो जब हमने 60 और 13 को ए और बी यानी कि बिटवाइज और से ऑपरेट किया, तो ये आपके सामने है कि जो डेसिमल वैल्यू है वो तो 61 है, और जो बिट पैटर्न है वो आपके सामने है वो पहले वाले से अलग है। ए एक्सक्लूसिव और में अगर अपन देखें, ए एक्सक्लूसिव और बी के अंदर ये जो रिजल्ट है अब 49 बन गया। निगेशन ऑफ ए आप देख सकते हैं 60 था, 60 को जब निगेट किया तो डबल वन डबल जीरो जीरो डबल वन, सॉरी डबल जीरो डबल वन आ रहा है। तो इस तरीके से ये था। अब जो बाकी के जो दो बिटवाइज ऑपरेटर बच गए वो थे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट की अगर अपन बात करें तो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, द लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू इज मूव्ड लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए ऑपरेंड है, ए ऑपरेंड को लेफ्ट शिफ्ट किया गया है बाई 2 बिट्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ए है यदि उसकी वैल्यू अगर हम मान के चले जीरो, फिर जीरो, फिर वन, इसके बाद इसकी भी वन, फिर दूसरे वाला ग्रुप हम ले लेते हैं वन,
और फिर ये हमारा हो गया 0 0। तो ए जो हमारा 60 है उसका जो बिट्स में कन्वर्ट है वो आप देख रहे हैं कि ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब यदि इस ए को हम इस एग्जांपल से कनेक्ट करें जो कि शिफ्ट कर रहा है ए की वैल्यू को 2 बिट्स के साथ, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट वाली जो टॉप लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज है उनको 2 बिट्स को हमें यहाँ पर देखना है। ये जो 2 बिट्स हैं 0 0, इनको हमें क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है, यानी कि इनको हमें हटा देना है। तो उससे अब जो हमारे पास बिट पैटर्न बनता है वो आप देखेंगे क्या बनेगा। पहले तो हम 4 बिट्स पैटर्न को जो देखें तो 1 1 आ गया, और जो बाकी के जो 2 जीरोज है उनको अब हमें अगर 4 के अकॉर्डिंग बनाना है तो हम जो मिसिंग 2 वैल्यूज हैं उनके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे 2 जीरोज। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ए और लेफ्ट शिफ्ट हमने जो उसको किया 2 बिट्स पर, उसका जो रिजल्ट आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। सिमिलर कॉन्सेप्ट जब अपन देखेंगे राइट शिफ्ट के लिए, तो ये राइट शिफ्ट करेगा वैल्यू को और उसके बाद जो भी बिट पैटर्न बनेगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें दिखाएगा। तो ए ओरिजिनली हमारा आप देख सकते हैं 60 के बराबर था। जब हमने उसको लेफ्ट शिफ्ट किया 2 बिट्स पर तो ये 240 आ गया, और जब राइट शिफ्ट किया 2 बिट्स पर तो ये 15 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन था। अब इस प्रेजेंटेशन के ही अंदर हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हमने 60 ले रखी है, बी की वैल्यू 13 ली हुई है और सी की वैल्यू हमने 0 ली है। जब हम सी में ए एंड बी पास कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सी में जब ए एंड बी पास किया गया है तो पहली वैल्यू जब आप देखेंगे जो वो 12 आ रहा है। ए एंड बी का जो रिजल्ट आ रहा है वो 12 आ रहा है, और 12 ही आई थिंक हमारा जो टेबल में जो आंसर था वो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो आंसर है ये 12 ही है। और इसके बाद जब अपन नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सी के अंदर हमने ए और बी लिया है, तो ए और बी को आप देखेंगे 61 आ रहा है, 61 ही यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है। और 61 आप देख सकते हैं जो टेबल है हमारी वहाँ पर ए और बी का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं 61 है। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारा सी लैंग्वेज में एक्चुअली हमने एग्जीक्यूट करके ही इसको हमने लिया है, और इस प्रोग्राम को हमने रन किया है उसके बाद ही हमें ये दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट में भी ये 240 हमको रिटर्न करके दे रहा है, और सी की वैल्यू जब हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 2 बिट का किया तो आप देख सकते हैं ये हमें ये दे रहा है। इसके अलावा जब हमने कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म किया, सी का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया निगेशन ऑफ ए, तो अभी ए की वैल्यू 60 है, और जब ये कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म किया गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो -60 बना रही है। तो इस तरीके से ये बिटवाइज ऑपरेटर का जो एक एग्जांपल था वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें सबसे नंबर 1 पर है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर की यदि अपन बात करें तो बेसिकली जब हम सी लैंग्वेज में मोर देन वन एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं तो हर एक एक्सप्रेशंस को अगर हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, तो आप देख सकते हैं कि हम वहाँ पर कॉमा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब एक एग्जांपल जो कि मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसमें देखिएगा, जो वैल्यू है उसको हमने लिखा हुआ है कि वैल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई। सभी के बीच में आप देख सकते हैं कि कॉमा लगाया गया है और फिर ये सेमीकोलन से ये लाइन एंड हो रही है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन है आप देख सकते हैं। पहला असाइनमेंट एक्सप्रेशन है जो कि x इक्वल टू 10 है, दूसरा है y इज इक्वल टू 5 जो कि असाइनमेंट एक्सप्रेशन है, तीसरा है x प्लस वाई जो कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये इस टाइप के जब मोर देन वन एक्सप्रेशंस आप एक ही साथ यूज कर रहे हैं तो उनको आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के साथ ये कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। तो वही डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि दिस ऑपरेटर कैन बी यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोर देन वन ऑपरेशन से एक्सप्रेशन से और तीनों को हम एक साथ रीड कर रहे हैं। इसके अलावा अ कॉमा लिंक लिस्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड। अच्छा, अब ये इवेल्युएशन की बात कर रहा है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो सर्कल है हमने बनाया है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5 और x प्लस वाई आ रहा है। अब जब इसके इवेल्युएशन की बात आएगी तो ये एक्चुअल में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में क्या करेगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले x को 10 पास कर दिया जाएगा, y को 5 पास कर दिया जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में फाइनली यूज की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि 10 प्लस 5 यानी कि 15 जो है फाइनल रिजल्ट होगा इस ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन का, और वो 15 फिर यहाँ पर इस वैल्यू को
लास्ट में असाइन कर दिया जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक वर्किंग का एक छोटा सा एक कह सकते हैं एक डेमो है कि कैसे कॉमा ऑपरेटर वाला जो लिस्ट है जिसको हमने कॉमा ऑपरेटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है मोर देन वन एक्सप्रेशंस को साथ में, कैसे वो इवेल्युएट होते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो हमने लूप्स में हम बेसिकली इनको यूज़ करते हैं कॉमा ऑपरेटर को। आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला फोर लूप का था, ये वाइल लूप में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर हमने लगाया हुआ है। और ये फोर लूप का इनिशियलाइजेशन पार्ट है जहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है तो हमने कॉमा लगाया है। और जहाँ पर हम मल्टीपल वेरिएबल को यदि इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो भी हमने कॉमा लगाया है। इसके अलावा एक वैल्यूज एक्सचेंज करने के लिए अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर t इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू टी लिखा, तो हर एक के बीच में कॉमा लगाया है। तो इस तरीके से हम कॉमा जो ऑपरेटर है उसको जनरली हम बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, और इसका एक अपना काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक ऑपरेटर और है जिसको अपन बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर की यदि अपन बात करें तो दिस ऑपरेटर इज अ compile time operator, and when used with an operand it returns the number of bytes the operand occupies। अल्टीमेटली यदि अपन बात करें तो हमें जब वेरिएबल या हम किसी कांस्टेंट या न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये सभी जो है मेमोरी में एक बाइट इनको मिलती है, एलोकेट होती है जिसमें जाकर के स्टोर होते हैं। तो उस पर्टिकुलर बाइट की वैल्यू यदि हमें पता लगानी है तो हम उसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद लेंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो किसी भी टाइप के डेटा की यदि हमें साइज पता लगानी है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, एक्स वाई जेड जो भी प्रीडिफाइंड जो भी हमारे डेटा टाइप्स है, यदि हमें ये पता लगाना है कि भाई वो या उनसे एसोसिएटेड कोई वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी बाइट्स एलोकेट करते हैं, कितनी बाइट्स उनके लिए स्टोर एलोकेट की जाती है, तो वो पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसा कि आप एक्सप्रेशन में देख रहे हैं m इज इक्वल टू साइज ऑफ एंड आफ्टर दैट ब्रैकेट में लिखा गया है सम। तो यदि यहाँ पर हम सम की बात करें तो सम अब एक नॉर्मल वेरिएबल है, यानी कि अब अगर ये नॉर्मल वेरिएबल है तो ये किसी ना किसी डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड होगा और उस डेटा टाइप का ही यहाँ पर एक ये साइज रिटर्न करके देगा और वो साइज फिर हम असाइन कर रहे हैं n को। सिमिलरली साइज ऑफ लॉन्ग इंट आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आप किसी भी डेटा टाइप को आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं ब्रैकेट में। सम एक वेरिएबल था, लॉन्ग इंट एक डेटा टाइप है। अब इस लॉन्ग इंट की भी साइज जो भी आएगी ये साइज ऑफ उसको रिटर्न करेगा और ये रिटर्न होने के बाद असाइन कर दी जाएगी n को। इसके अलावा k इज इक्वल टू साइज ऑफ 235l। अब 235l एक लॉन्ग कांस्टेंट है, लॉन्ग इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है। इसकी भी जो साइज होगी वो साइज ऑफ कैलकुलेट कर लेगा और k एक वेरिएबल है उसको असाइन कर देगा। अल्टीमेटली अगर अपन आगे देखें तो दिस ऑपरेटर यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एरेज structures when their size are not known to the programmer। तो जैसा कि हम जानते हैं एरे स्ट्रक्चर्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनको इनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं कि डेटा हम यूज वेरिएबल्स या ज़्यादा बल्क में हम इनको यूज़ कर डेटा असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली उस कंडीशन में अगर हम देखें तो एरेज और स्ट्रक्चर की जो साइज है वो पता लगाना कभी कभी मुश्किल होता है और उस केस में हम साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं सो दैट हमें पर्टिकुलर एरे या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की हमें साइज इजीली मिल पाए। और इसके बाद अगर आप देखें तो थर्ड वाला है एड्रेस ऑपरेटर, जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे वो फ्लोट टाइप का हो, कोई से भी टाइप का हो। जब हम उसके साथ में एड्रेस ऑपरेटर लगा लेते हैं जिसको अपन एम्परसेंड भी बोलते हैं, तो उस केस में ये क्या करेगा, पर्टिकुलर वेरिएबल का जो है मेमोरी एड्रेस रिटर्न करके देगा। तो एड्रेस ऑपरेटर बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू एक्सेस द मेमोरी एड्रेस of a variable that is being declared earlier in the program by the programmer। तो इस तरीके से ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी जो कि एड्रेस ऑपरेटर के साथ ही क्लोज होती है, कंप्लीट होती है। और इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है वो भी हम कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।